एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो है बेबी शॉपिंग हॉल की। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बनाने का, बट बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी डॉक्टर के यहाँ जाना था, कभी अल्ट्रासाउंड करवाने जाना था। तो बट आज मुझे जो है टाइम फाइनली मिल गया है वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि पहले बेबी शॉपिंग हॉल की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और उसके बाद हॉस्पिटल बैग की भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब हॉस्पिटल बैग जो है रेडी करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो है 37 वीक्स रनिंग पे हैं। तो इस वजह से जो है मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी और आप लोग के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम आप लोग के साथ जो है एक करके चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा है, जितना भी एसेंशियल सामान था बेबी का वो ख़रीदा है, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, डायपर वगैरह हो गया। तो ये सब मैंने ख़रीदा है और उसमें से बहुत थोड़ा सामान मैं ले जाऊंगी, कुछ सामान ले भी नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना ज़्यादा मैं कम रखूँगी सामान, ताकि फालतू का सामान ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायपर से। तो ये मैंने जो है बम्पटम कंपनी का मंगवाया है डायपर। तो इसको मैं ओपन भी कर चुकी हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल बैग मैंने आधा रख लिया, अपना रेडी कर लिया और आधा जो है रह गया है। वीडियो शेयर अभी नहीं करी है, वीडियो भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो ये मैंने जो है 40 पैंट्स का मंगवाया है, न्यूबॉर्न साइज़ का। तो आप लोग देख लें। वैसे ये यूज़ इतना नहीं होगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को डायपर ज़्यादा नहीं पहनाया जाता है, उससे उनके रैशेज़ होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि स्किन काफ़ी सेंसिटिव रहती है उनकी। तो इस वजह से मैंने इमरजेंसी के लिए मंगवा लिया, कभी अगर ज़रूरत पड़ गई बाई चांस तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया हुआ है। और इसके अंदर काफ़ी साइज़ अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सब साइज़ अवेलेबल है। लेकिन मैंने जो है न्यूबॉर्न साइज़ मंगवाया है इसका, और रेट है इसके 250। तो इसमें से मैं 10 पीस निकाल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए और बाकी मैंने रख दिए हैं इसी में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा हो गया ये। सेकंड मैंने मंगवाया था, ये मैंने मंगवाया नहीं था, वो मैंने जो है ऑफलाइन मार्केट से लिया था, और ये भी मैंने जो है मॉल से लिया था। कुछ सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, कुछ सामान मैंने मार्केट से लिया है, जो मुझे जहाँ पे भी अफोर्डेबल प्राइस पड़े हैं वहाँ से मैंने मंगवाया है। तो ये मैंने ड्राई शीट ली है, तो ये इस टाइप की है कुछ। इसके इधर भी जो है ऐसे पन्नी टाइप की है और इधर भी, और बीच में फोम टाइप का है। तो ये मैंने सिर्फ एक ही ली है, क्योंकि ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी लंबाई, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, 1 साल के बच्चे तक के लिए ठीक है। और इसके प्राइस हैं 160। तो प्राइस भी आप लोग देख लें, 160 है। तो जी सेकंड प्रोडक्ट था हमारा ये। और ये भी मैंने जो है बेबी टॉवल, जिसके अंदर बेबी को लपेटते हैं, वो मैंने ख़रीदा था, ये शॉप से ख़रीदा था ये भी मैंने। तो ये कुछ ऐसा है और इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये इतना बड़ा है, इसके अंदर लगभग 6 से 7 मंथ तक के बच्चे जो है आराम से आ सकते हैं। तो एक मैंने ये ख़रीदा था। तो इसको मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया, इसको मैंने ऐसी शॉप से ख़रीदा था। तो इसके रेट थे 180। तो मैं आप लोग को रेट साथ साथ बता देती हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो थर्ड प्रोडक्ट हमारा हो गया ये। और ये मैंने जो है कॉटन की जो बच्चों के नैपीज़ होते हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाए थे, ये भी मैंने बाहर से ही लिया था। तो ये पूरे 12 पीस हैं। मैं एक सिर्फ आप लोग को दिखाती हूँ ओपन करके, पूरा ओपन नहीं करूँगी। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है। तो छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप लोग यही ख़रीदें। अगर न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप लोग ले रहे हैं तो डायपर का जितना कम यूज़ हो सकता है उतना कम यूज़ करें। तो मैंने ये 12 पीस जो है लिए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए
काफ़ी हैं मेरे लिए इतने पीस। और कुछ मैंने जो है घर पे मेरे जो पास सूती कपड़े जितने भी मतलब पड़े हुए थे ख़राब, जो यूज़ में नहीं आने थे, वो उसका मैंने बना लिया है। तो वो यूज़ एंड थ्रो वाला मसला, मैं उसको यूज़ करूँगी और फिर फेंक दूँगी। बट ये जो है थोड़ा सही कपड़े पे हैं तो इसको मैं धुल लूँगी। तो ये मैंने जो है 12 पीस लिए थे और ये शायद मुझे पड़े हैं 160 के 12 पीस। तो सही रेट में मुझे मिल गए। ऑनलाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगे दिखा रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो है मार्केट से ये ख़रीद लिया। उसके बाद ये एक मैंने लिया है पिलो। तो ये मैंने मॉल से लिया था, इसके अंदर बना हुआ है एलिफेंट और इतना ज़्यादा ये क्यूट लग रहा है, तो देख लें आप लोग। और बीच में इसके भरी हुई है राई। तो ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए उनके सर का शेप ना बिगड़े, तो इस वजह से राई का जो है पिलो लेना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये राई वाला पिलो लिया और इसका कलर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो इसके रेट थे 109। तो इसके भी रेट मुझे सही लगे क्योंकि तकिए की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और कुछ चीज़ें मैंने पिंक कलर में ली हैं, कुछ चीज़ें ब्लू कलर में ली हैं। तो खैर मैंने ये सब नहीं देखा कि लड़का या लड़की, बस मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा कलर वाइज मैंने नहीं लिया है, मुझे जो भी पसंद आया वो मैंने ख़रीद लिया। और फिर ये है न्यूबॉर्न बेबी का सेट, जो मतलब कपड़े होते हैं वो है ये 6 पीस। ये ऑनलाइन जो है ऑर्डर किए थे, तो ये ऑनलाइन ही सेट है। इसके मुझे रेट नहीं पता है क्या है, क्योंकि ये मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये छोटे छोटे से हैं, इसके अंदर बटन है। और अगर आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ भी ले रहे हैं तो ये कोशिश करें कि बटन वाले हों, क्योंकि बच्चों का सर काफ़ी ज़्यादा जो है छोटेपन में थोड़ा सा वैसा रहता है, तो इस वजह से बटन वाली चीज़ें सही रहती हैं, पहनाने में भी आसानी रहती है और हाथ वाथ थोड़े से नाजुक रहते हैं तो आराम से डल जाते हैं इसमें। तो ये कुछ इस टाइप का है और 6 कलर हैं, 6 अलग अलग कलर के हैं ये। और ये इसकी छोटी सी पैंट है। तो ये मुझे इतने सारे कलर हैं, ये मैं पूरा ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, ये बस ऐसा आप लोग देख लें। और ये इसका ऐसा है। तो ये सब मैं रखूँगी हॉस्पिटल बैग में। और एक मैंने ये लिया था, ये तो काफ़ी बड़े साइज़ में, और ये मैंने अभी लिया भी नहीं था, ये मैंने ईद के टाइम पे लिया था, क्योंकि ईद के टाइम पे जो है मुझे ऐसी शौक़ चढ़ा था लेने का कपड़ा, तो मैंने ये ख़रीद लिया था। उस टाइम पे शायद मेरा 4था मंथ चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था। ये इसकी जो है टी शर्ट है और ये इसकी हाफ पैंट है। तो ये काफ़ी मतलब 6-7 महीने तक की आ जाएंगे बच्चे के। और इसके रेट जो है 99, ये मैंने मॉल से लिया था, तो ये 99 रुपीज़ का है। और जी ये है एक सर्दियों वाला सूट, क्योंकि जो मेरी डिलीवरी का मंथ है वो अक्टूबर है, पता नहीं मौसम कैसा रहे कैसा ना रहे बेबी के हिसाब से। तो ये मैंने एक सर्दियों का भी ले लिया है, ताकि अगर बाय चांस सर्दी रहती है, डॉक्टर कहते हैं पहनाने को थोड़ा सा गर्म, तो हम इसको पहना देंगे। तो इसके अंदर जो है 5 पीस का सेट है, ये मैंने मॉल से लिया था और इसकी रेट है 400। तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिला, तो मैंने ख़रीद लिया। और कपड़े की क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर एक पैंट ये ऐसी है और ये पिंक कलर है, एक पैंट इसकी ऐसी है और ये सर पे लगाने वाली टोपी, ये हाथ में पहनने वाले शायद हैं जो हाथ में पहनाए जाते हैं छोटे बच्चों को। और एक ये पैजामा ऐसा है जिसके अंदर पैर का भी है पूरा, मतलब फुल जो होता है, तो ये पैजामा है। और इसके साथ में जो इसका ये ऊपर है वो भी ऐसा है बटन वाला।
तो इसको भी मैंने बटनी वाला ख़रीदा है। तो इसका स्टफ़ आप लोग देखें काफ़ी ज़्यादा मोटा है, सर्दियों के हिसाब से मतलब हल्की सर्दियों के लिए ये चल जाएगा आराम से, और सॉफ्ट भी बहुत है ये। रेट के हिसाब से कपड़े की क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये मैंने सॉक्स 2 ख़रीद लिए थे छोटे छोटे ऐसे ही, पता नहीं क्यों ख़रीदे लेकिन ख़रीद लिए मैंने। इसके रेट शायद 19 रुपीज़ के, ये भी मैंने मॉल से ख़रीदा था। तो जी अगला प्रोडक्ट है मेरा ये बेबी वॉश क्लॉथ, यानी अगर बेबी जैसे डकार वगैरह बेबी को दिलाई जाती है तो उसका मुंह पोंछने के लिए ये बेस्ट क्लॉथ रहता है। और ये मुझे 6 पीस मिले हैं अलग अलग कलर के, एक तरीके से आप लोग हैंकी कह लें इसको। तो बहुत सॉफ्ट है ये, और इसको भी मैंने जो है मॉल से ही परचेज़ किया था। 50 रुपीज़ का है ये। तो एक मैं आप लोग को ओपन करके दिखा दे रही हूँ। तो जी ये देखें, ये कुछ इस टाइप का है, स्क्वायर में है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बेबी का फेस पोंछने के लिए सब आराम से हो जाएगा इससे। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैं डेटॉल से वॉश कर चुकी हूँ, ताकि बेबी को कोई भी जो है, क्योंकि नया कपड़ा इंसान जब लेता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके बेबी की स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप अपनी बेबी के लिए ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं उसके यूज़ का, तो उसको एक बार वॉश करके डेटॉल से ज़रूर वॉश कर लें। तो मैंने ये सब चीज़ें वॉश करके रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम टाइम रह गया और मुझे हॉस्पिटल बैग भी रेडी करना है। तो इस वजह से आप लोग भी इसको जो है रेडी करके अगर रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब मैंने जो है रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा जी, फिर आता है ये। तो ये काफ़ी जो है अलग अलग प्रोडक्ट थे, ये सब मैंने मॉल से लिया है। तो इसको मैंने एक पैकेट में रख दिया है। तो इसके अंदर क्या है ये भी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये है बिब, जो बच्चे के डकार दिलाते टाइम गले में बांधी जाती है। तो ये मैंने 2 कलर की ली थी, एक ये रेड है और एक इसके पीछे जो है पिंक है। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप की है, इसके अंदर डोरी है और ये एक रेड में है और एक ये पिंक में है। तो ये दोनों मैंने ली है और इसके रेट मुझे नहीं याद है, शायद ये शायद 20 रुपीज़ की एक है या फिर 25 रुपीज़ की एक है, तो ऐसे ही कुछ है। और ये मैंने एक टॉवेल लिया है। तो इसको मैं टॉवेल भी बना सकती हूँ, इसको मैं ब्लैंकेट भी बना सकती हूँ बेबी का। तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा है और मुलायम भी बहुत है। तो ये इसका कलर जो है ब्लू है और इस टाइप के फूल बने हुए हैं इसके अंदर। और इसके रेट मुझे नहीं याद कितने हैं, शायद इसमें लिखे भी नहीं हैं। तो ये भी मैंने मॉल से ही लिया था, बट इसके जो है कुल मिला के 200 रुपीज़ तक का ये होगा। और ये 2 टॉवेल और हैं बेबी को लपेटने के लिए, ये भी मैंने मॉल से लिए थे। तो इसका जो स्टफ़ है थोड़ा सा लाइट है, मतलब डेली यूज़ के लिए ये काफ़ी सही है। और वो जो मैंने आपको दिखाया था उसका स्टफ़ बाहर अगर आप बेबी को ले जा रहे हैं, जैसे मुझे बाहर ले जाना होगा तो मैं उसके अंदर लपेटूँगी, या बाकी घर में या हॉस्पिटल में यूज़ के लिए मैं इसके अंदर लपेटूँगी। और इसके कलर भी एक लाइट पिंक है और एक थोड़ा सा डार्क पिंक है। तो इसको मैं ओपन करके एक दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है इसके अंदर और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो इसका कलर और स्टफ़ भी इसका मुलायम है, बट थोड़ा सा लाइट है। और ये मुझे दोनों जो मिले हैं ये 99 रुपीज़ के दोनों मिले हैं, मॉल से ही मैंने ख़रीदा इसको। और ज़्यादातर चीज़ें मैंने मॉल से ही ख़रीदी हैं, और कुछ सामान जो है जो मॉल में महंगे मिल रहे थे वो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए।
अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो हर चीज़ देख के सोच समझ के ख़रीदें। अच्छा जी, एक मैंने ये पजामा भी ख़रीदा है, तो ये अभी मैंने रिसेंटली में ही ख़रीदा है और इसके रेट शायद मुझे नहीं याद है। इसके रेट 79 रुपीज़ का है शायद ये पजामा। ये भी मैंने मॉल से ख़रीदा है। और ये एक हाफ़ स्वेटर, तो इसको भी मैंने मॉल से ही परचेज़ किया है। इसके भी रेट 79 है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ये। अब पता नहीं पहना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर बटन तो है नहीं। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जो भी कहो अच्छा लग रहा है ये मुझे। और इसके साथ में ये ब्लू पजामा मैंने ले लिया। तो इनको मुझे अभी धुलना है। अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया है, तो इनको मुझे धुलना है, तो इसको रख देते हैं साइड में। और जी अगला प्रोडक्ट है हमारा ये। तो ये मैंने जो है हिमालय की किट ऑनलाइन मंगवाई है। और पहले मैंने सोचा कि 5 पीस का सेट मंगवाते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो है पूरा सामान नहीं था, तो मैंने सोचा कि 7 पीस का सेट जो है बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पाउडर, मसाज ऑयल वगैरह सब कुछ है। तो ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। और चाहती तो मैं जॉनसन्स बेबी का भी मंगवा सकती थी, बट उसको मैंने जो है बॉयकॉट कर रखा है कुछ कंपनीज़ को, जो कि इजरायली प्रोडक्ट है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं मंगवाया। और ये हिमालय इंडिया की है, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले है हमारा ये बेबी जेंटल बेबी शैम्पू। तो इसकी जो है ये 100 ml की है पूरी बॉटल। तो ये मुझे फ़िलहाल हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होगी, तो इस वजह से मैं इसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगी। मैंने मंगवा लिया है, बट हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होना है, तो इस वजह से नहीं ले जाऊंगी मैं इसको। और ये है बेबी मसाज ऑयल, सेकंड प्रोडक्ट है इसका। और ये भी शायद ये भी 100 ml की है बॉटल। उसके बाद ये वेट वाइप्स हैं, इसके अंदर 12 वाइप्स हैं। तो वाइप्स भी मैंने मंगवाई हुई हैं, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाई हैं, तो इसकी भी ज़रूरत अभी फ़िलहाल मुझे नहीं है। बाद में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जब बेबी थोड़ा सा नहाने के लिए हो जाएगा रेडी, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी फ़िलहाल नहीं है इन सब चीज़ों की ज़रूरत। हाँ, हो सकता मैं इसको रख लूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हो सकता मुझे पड़ जाए। ये है डायपर रैश क्रीम, तो इसको मैं रख लूँगी, क्योंकि अगर जैसे रात रात के टाइम बेबी को डायपर पहनाना हुआ, वैसे तो मैं नहीं पहनाऊँगी, अगर पहनाना हुआ तो ये मेरे काम आएगी, तो इसको मैं रख लूँगी। ये हमारा 4th प्रोडक्ट हो गया। और ये है 5th प्रोडक्ट, ये है बेबी जेंटल सोप। तो ये हमारा रहा 5th प्रोडक्ट। 6th प्रोडक्ट में आता है ये बेबी लोशन। तो बेबी को नहलाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी भी जो है 100 ml की है। ज़्यादातर बॉटलें इसके अंदर 100 ml की ही दी गई हैं। और सबसे लास्ट प्रोडक्ट है 7th प्रोडक्ट, बेबी पाउडर। ये भी 100 ग्राम का है। तो ये थी हिमालय किट, जो पूरी ऑनलाइन जो है मुझे सस्ते में पड़ गई है, लेकिन जो यही प्रोडक्ट सेम एक प्रोडक्ट मैंने मॉल में देखा था, उसके रेट 650 रुपये थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन ऑनलाइन मैंने इसको परचेज़ किया है, तो सिर्फ 400 रुपये में मुझे ये पूरी किट मिली है। तो ये मैंने मंगवाया है ऐसे। बाकी ज़्यादातर सामान तो इसमें यूज़ नहीं होगा सिवाय रैश क्रीम के, तो बस इसको मैं रख देती हूँ। और सबसे लास्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, तो इसको भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। और ये है वेट वाइप्स।
तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मुझे शायद 350 रुपये की पड़ी हैं। पूरे 6 पीस हैं इसके अंदर, ऐसे आप लोग देख लें। तो 6 पीस हैं इसके अंदर इस टाइप के, और पूरी एक पीस में 72 वाइप्स हैं। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस मिल गई। मॉल में जो मैंने देखा था वो हिमालय वगैरह की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, 200 रुपये का सिर्फ एक ये ऐसा दे रहे थे। लेकिन ये मुझे 350 रुपये की पूरी 6 पीस मिले हैं ऐसे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और एलोवेरा का भी है इसके अंदर, तो इससे मतलब आपकी बेबी की स्किन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। डायपर चेंज करते टाइम आप इससे वाइप कर सकते हैं, फेस एंड बॉडी के लिए, हैंड्स एंड फीट के लिए। तो ये मैंने एक मंगवा ली है क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे मैं बेबी को क्लीन वगैरह कर दिया करूँगी। तो बस ये थे हमारे प्रोडक्ट, और इन सब में से कुछ सामान मैं ले जाऊंगी, कुछ सामान मैं नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि पिलो वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोग को अलग से वीडियो शेयर करूंगी हॉस्पिटल बैग की। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।